हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष वर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज मैं कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये सवाल है आप सभी से। कई लोगों को इसका जवाब मालूम भी होगा। कंप्यूटर को अगर मैं आसानी से समझाऊं तो केवल इतना समझिए कि डेटा को इनपुट कराना, देन उसके बाद उसको प्रोसेस कराना और उसके बाद उसका आउटपुट लेना, यही कंप्यूटर का बेसिक काम है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप एटीएम का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। हमने एटीएम से पैसे निकाले हैं कईयों बार, तो आप जानते हैं हम एटीएम में जाते हैं, अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं यानी इनपुट देते हैं। देन सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो आपसे कुछ सवाल पूछता है। देन उसके बाद फिर से आप इनपुट देते हैं अपना पिन कोड, और जैसे ही पिन कोड देते हैं तो इनपुट लेने के बाद वो प्रोसेस करता है। अगर आपकी डिटेल जो आपने दी है वो सही है, उसको वेरीफाई करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट के रूप में आपके पैसे दे देता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का काम है। कंप्यूटर के कार्य यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर प्रोसेस होती है तो ये क्या है? ये कंप्यूटर है। तो इस हिसाब से हमारा रिमोट, जिससे हम टीवी के लिए कोई भी चैनल चेंज करते हैं, वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। इस तरह की हर चीज़ जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस को फॉलो करती है वो सब कंप्यूटिंग है। यही नहीं कि बस लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, यही इन सब को ही आप कंप्यूटर समझें। ठीक है, तो कंप्यूटर के कार्यों के बारे में बात करते हैं। क्या क्या काम करता है कंप्यूटर? कंप्यूटर की मुख्य तकनीक जो है वो 4 तरह से बटी हुई है, उसको समझते हैं। पहले वो डेटा यानी आंकड़ों का संकलन करता है। ठीक है, संकलन यानी आपसे डेटा लेता है, कुछ भी डेटा, चाहे वो इनपुट के रूप में आपसे कोई भी टाइपिंग के कीवर्ड्स मांगे या किसी भी तरह का। अभी एटीएम का एग्जांपल दिया ना, आपसे इनपुट लिया, फिर उनका संचयन करता है। यानी आप कंप्यूटर में अपनी बहुत सारी चीज़ें अपने सेव कर सकते हैं। मेमोरी में जगह होती है, हार्ड डिस्क में जाके सेव कर लेते हैं। तो दूसरा संचयन हो गया काम। तीसरा संसाधन के रूप में उनको रखता है। जब कभी इस्तेमाल करना होता है, प्रोसेस करना होता है, तो उस प्रोसेस के लिए उनको संसाधन की तरह उठाता है, यूज़ करता है, और बाद में प्रोसेस करके उनको निकासी देता है, यानी निकाल के आपके सामने आउटपुट देता है, यानी निर्गमन करता है। इस हिसाब से कंप्यूटर के 4 काम हो गए: संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन करना। चलिए और समझते हैं। इसका हिंदी नाम संगणक होता है। कभी कभी आपके सामने पेपरों में ऐसा सीधे सीधे संगणक लिख के आया तो कंफ्यूज मत होना। संगणक मतलब कंप्यूटर ही होता है, ये उसका हिंदी नाम है। कंप्यूटर को आसानी से समझने के लिए 2 भागों में बांटा जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बहुत सारे लोग जानते होंगे, सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्र और उपकरण हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, यानी जितने भी आप पेरिफेरल डिवाइसेस देखते हो कंप्यूटर में जुड़े हुए, माउस, कीबोर्ड, है ना, मॉनिटर, ये जितना भी सब कुछ देखते हो, ये सब क्या है? उसका हार्डवेयर है। इसको और अच्छे से समझते हैं सीधी सिंपल सी भाषा में। जितनी भी चीज़ हम छूकर महसूस कर दें, ठीक है, हर चीज़ जो हम टच करके फील कर सकते हैं, वो सब कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिनको हम फील करके महसूस ना कर सकें। सिंपल सी बात, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो उनके अंदर जो फर्मवेयर्स बहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो करंट के रूप में उसमें फ्लो होता है, वही इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि वो कमांड कैसे फॉलो हो। या फिर आप समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयरों से काम कराने का एक प्रोग्रामर द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन कोड होता है। तो यही क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
जैसे कि इसमें दिखा हुआ है, सामने आपको समझ में आ रहा होगा स्क्रीन पर कि अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो CPU, मॉनिटर, माउस, है ना, और अपना कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर में बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, वर्ड, ये जितने भी नोटपैड, पेंट, ये जो भी आप देखते हैं ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। चलिए, कंप्यूटर अर्थात संगणक, ठीक है ना। संगणक दो शब्दों से मिलकर बना, संग और गणक। यहाँ संग का अर्थ एक साथ कई डेटा इंफॉर्मेशन को साथ में लेने का है ना, इसको ऐसे समझ सकते हो आप। और गणक गणना करना यानी प्रोसेस करना, यानी अगर सूचनाओं को संघीय रूप से लिया जाए और उनकी गणना भी साथ में की जा सके तो वो संगणक है या कंप्यूटर है, ठीक। और ये आज से नहीं है, बहुत समय पहले से है। एबेकस का नाम सुना है? एबेकस के समय से ही कंप्यूटर का विकास हुआ है, उसको समझते हैं। ये हैं टिम साहब। इन टिम क्रैमर साहब ने ही कंप्यूटर का विकास किया। और एबेकस वैसे तो मतलब काफ़ी पुराना है, करीबन 500 BC 1300 BC तक कहा जाता है, लेकिन बाद में इसको आधुनिक तरीके से सही करने का और सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाने का श्रेय टिम क्रैमर साहब को जाता है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। और एबेकस क्या होता है? ये जो आपको नई स्क्रीन पे जो चीज़ दिख रही है ये एबेकस है। बचपन में जब हम स्कूल में स्लेट बत्ती लेके जाते थे तो ये जो छल्ले हमारे खेलने के काम आते थे, ये सबसे पुरानी पद्धति है किसी भी चीज़ की गणना करने की। कैसे होती है उसे कभी बाद में समझते हैं। आप समझते हैं आज के लिए केवल यही कि क्या होता है कंप्यूटर। तो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है, एबेकस से शुरुआत होती है। एबेकस जब सक्सेसफुल हुआ तो कई लोगों ने इसको अपने तरीके से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, सोचा कि इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए। तब बात आती है नेपियर बोन्स की। इन्होंने क्या किया, उस एबेकस को ही अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ उसमें बदलाव किए और उसको और अच्छा किया। तो क्या था, वैज्ञानिकों ने बेहतर कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया। इस प्रोसेस में वर्ष 1617 में स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया जिसका नाम नेपियर बोन्स रखा। इस डिवाइस में नेपियर ने गिनती के लिए हड्डियों की रॉड का इस्तेमाल किया जिन पर कुछ नंबर प्रिंट थे। इन रॉड्स की मदद से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को आसानी से किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इन रॉड की मदद से स्क्वायर रूट्स जैसे एडवांस कैलकुलेशन को भी किया जा सकता था। ये देखिए नेपियर्स बोन्स, लेकिन ये थोड़ा सा सीमित था, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता था। इतने ही बड़े चार्ट पे, इतने ही बड़े इंस्ट्रूमेंट पे, यानी अगर 1000 डिजिट की कोई चीज़ आई तो 1000 डिजिट तक ही ये संतुलित था, उससे ज़्यादा बड़े जटिल कैलकुलेशन नहीं किए जा सकते थे। फिर क्या होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और कुछ चीज़ें बनेंगी। फिर आता है पास्कलिन। क्या है ये उससे एडवांस चीज़ है, समझते हैं, जिसे अर्थमेटिक मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, पास्कलिन को अर्थमेटिक मशीन भी कहा जाता है। ये पहला कैलकुलेटर या एडिंग मशीन था जिसे वास्तव में उपयोग करने के लिए कितनी भी क्वांटिटी में बनाया जा सकता था। यानी अगर मैं नेपियर्स की बात करूं तो वहाँ पे एक लिमिट थी, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। पास्कलिन को फ्रांसीसी मैथमेटिशियन, फिलोसोफर ब्लैइस पास्कल ने बनाया था। आप भी पास्कल के नाम से नहीं जानते हैं। 1642 और 1644 के बीच में से बनाया गया। यह मशीन केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कार्य करती थी। पास्कल ने अपने पिता, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे, आप समझ रहे हो ना, कर अधिकारी, तो उनके लिए इसे बनाया।
क्योंकि पिताजी को काफ़ी परेशानी होती होगी टैक्स कलेक्ट में उसकी डिटेल को रखने के लिए, तो इन्होंने उसको बनाया। उनके लिए इस मशीन का आविष्कार किया था, इसलिए ये पहली व्यावसायिक मशीन भी थी, अगर अबेकस को गिना नहीं जाए तो, ठीक है ना। इसके बाद 10 वर्षों तक बहुत सारा विकास हुआ, 50 से ज़्यादा मशीनें इस तरह की बनी, अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार उसी एबेकस के फॉर्मूले को या उसी की टेक्निक को अपने तरीके से यूज़ किया गया। फिर क्या होता है, फिर आते हैं हमारे चार्ल्स बेबेज साहब। चलिए बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? उसके लिए एक थ्योरी तो यही है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिस चीज़ से आज कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन माना जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर रन होता है, उसकी सबसे पहली संकल्पना चार्ल्स बेबेज के द्वारा हुई। इनकी एक साथी थी जिनका नाम अदा लवलेस है, उन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था कंप्यूटर का। तो चलिए बात करते हैं। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी स्वर्णिम युग माना जाता है। चार्ल्स बेबेज, जो कि एक गणितज्ञ थे, एक यांत्रिक गणना मशीन बनाई, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन। विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में एरर आती थी। चूँकि यह टेबल हस्त निर्मित यानी हैंडसेट थी, इसलिए एरर आ जाती थी। चार्ल्स बेबेज को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया, जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। उस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन, यानी ऐसी मशीन जो कि अलग अलग इंजनों से चलती थी। मैं आपको बताता हूँ, इस मशीन में गियर थे, शाफ्ट लगे थे और ये भाप से चलती थी, परंतु प्रोग्राम भी था। सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया। अब जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए और बात करते हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, डॉक्टर हॉवर्ड एकिंस मार्क 1। इनका मार्क 1 जो है वो तो मेन कंप्यूटर है। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाए कि कौन सा कंप्यूटर आज के कंप्यूटर का मतलब स्रोत है या फिर उसकी वजह से आज के कंप्यूटरों को बनाया जा सकता है, उनकी संकल्पना हो सकती है, वो कौन सा कंप्यूटर है? मार्क 1। ठीक है, तो चलिए पहले इनके बारे में बात करते हैं और मैं फिर आपको बताऊंगा। आपसे पेपरों में ऐसा पूछा जा सकता है कि वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर कौन सा है? जो वर्तमान स्वरूप में आप कंप्यूटर देख रहे हैं उसका जो स्वरूप है वो कौन से कंप्यूटर में देखा गया था? आपका उत्तर होगा मार्क 1। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग यानी इलेक्ट्रोमटेरियल कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हॉवर्ड आइकिन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था और इसका ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर रखा गया। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 में फरवरी के माह में भेज दिया गया। विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को ये प्राप्त हुआ और इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क 1 पड़ा। यह 6 सेकंड में 1 गुणा व 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था और आज की परिवेश में ये बहुत स्लो है, लेकिन हाँ, हमने कितना विकास किया है, इन्हीं सब बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं,
कंप्यूटर का विकास जो हुआ, इनको कई श्रेणियों में बांटा गया है। इनको बांटा गया है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अभी। तो इन सब जनरेशन का जो सतत विकास हो रहा है, उन सब बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल YouTube लाइब्रेरी को। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।